आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड की हमने प्रिपरेशन देख ली है, एल्किल हैलाइड के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अगर आप वो आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 को देखिए। साथ ही साथ अपने रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए आगे लाऊंगा। यहाँ पर आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेट पे आपको पीडीएफ साथ ही साथ सारी जानकारी अवेलेबल होगी, इसलिए आप लगातार हमसे बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करें। लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। क्या बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर आपको याद हो तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि एल्किल हैलाइड होता क्या है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, एल्किल हैलाइड जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने पर जो कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसकी रिएक्शन कैसे। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग बात करते हैं एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हर जगह रिएक्टेंट में एल्किल हैलाइड का यूज होगा। चाहे किसी भी एल्किल हैलाइड का यूज हो, लेकिन वो एल्किल हैलाइड का यूज होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें इसके पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो वहां पर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एल्किल हैलाइड वहां पे हमने प्रिपरेशन की थी, इस वजह से वो प्रोडक्ट में हमें एल्किल हैलाइड मिल रहा था। लेकिन यहां पर आपको हर एक रिएक्शन में, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शन में आपको एल्किल हैलाइड रिएक्टेंट साइड में मिलेगा। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपको पता है कि जिनको ना पता हो बता देते हैं। इस एरो के पहले जो रहता है उसे हम लोग, जो भी कुछ भी कंपाउंड रहेगा उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में आप जानिए। तो इस एरो के इधर वाले जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट, और बाद वाले जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड में। रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो याद कैसे रहेगा? तो याद रखना है आपको कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सबसे पहले कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला बगल में आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? NaOR, ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी सोडियम एल्कोक्साइड का ये क्या है? फॉर्मूला। अब आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा, सर ये याद कैसे होगा? तो ये समय के साथ याद होगा। जब आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल रिकॉल होती जाएंगी और साथ ही साथ याद भी हो जाएंगी, है ना। आप मेरे साथ ही कोशिश करना, वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो हो सकता है आपको वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि क्या होगा, यानी कि ये हेडिंग से ही हम लोग समझ सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग किसके के साथ कराएंगे? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? तो द ईथर इज ऑब्टेन्ड। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो सिंपल है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, ईथर इज ऑब्टेन्ड। अब आपको पता है ईथर क्या होता है? ईथर मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला ये होता है ROR। ये क्या है आपका? ये है आपका ईथर। बिल्कुल यही याद रखना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो आपको पता है RX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे X क्या है? हैलोजन ग्रुप के एटम्स हैं, है ना। एटम्स है X में। X के कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? तो आपको मैंने बता दिया है, Cl हो सकता है, आप इसकी जगह रख सकते हो Br रख सकते हो, है ना, I रख सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप इस X की जगह पर रख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आर की जगह आप क्या करोगे? तो आप आर क्या है आपका? एल्किल रेडिकल है। एल्किल रेडिकल क्या होते हैं? तो आपको पता चल गया है कि एल्किल रेडिकल क्या होते हैं। तो जब आप किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो उसे एल्किल रेडिकल बोलते हैं। शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बता दिया है,
बाय मिस्टेक। तो आप ध्यान देना कि अगर किसी एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो एल्किल हैलाइड होता है जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो और उसकी जगह पर हेलोजन ग्रुप को ऐड कर दो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। सिंपल सा है, याद रखना, बाय मिस्टेक वो हुआ है। ठीक है, चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड जब रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। कैसे बनेगा भाई, क्या क्या अलग हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, ये अलग हो जाएगा आपका। क्या अलग होगा, ये एलिमेंट आपका अलग हो जाएगा, यानी NaX अलग हो जाएगा और बचेगा क्या, ईथर बचेगा। तो याद कैसे रखोगे आप, सिंपल सा आपको याद यही रखना है कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो ईथर बनेगा। ये अगर आप याद रखोगे तो आपसे रिएक्शन पूरी बन जाएगी, सिंपल है। अब इस R की जगह हम लोग क्या रखेंगे, C2H5 रखकर देखते हैं। तो C2H5 क्या है, तो C2H5 अगर आपको याद हो तो C2H6 होता है फॉर्मूला इथेन का, और इससे एक हाइड्रोजन आप निकालते हो तो क्या बनेगा, C2H5। ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा। ये वाली चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी है, फिर से मैं रिपीट कर दी हूं। तो C2H5 और X की जगह आपको मैंने बता दिया, आप Cl रख सकते हो, Br रख सकते हो, I रख सकते हो, ये सारी चीजें आप रख सकते हो। तो C2H5Cl और Na सोडियम O की जगह OH, और R की जगह आप C2H5 रखोगे, क्योंकि हमने R की जगह क्या रखा है, C2H5 ही रखा है। सिंपल है, ये आपका अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, C2H5O C2H5, यानी कि डाई एथिल ईथर बनेगा। इसी को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड देन ईथर इज ऑब्टेन्ड। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है। सिंपल है। चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO2 होता है सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला। यही याद रखना है आपको कि सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है। सिंपल सा है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ये हेडिंग याद रखना है। हेडिंग याद रखोगे तो आपको बन जाएगा। हेडिंग और क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो याद रखो। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड, देन nitroalkane is obtained, या nitroalkane is formed when alkyl halide react with silver nitride, when alkyl halide react with silver nitride then nitroalkane is obtained। सिंपल सा है। अब आप एल्किल हैलाइड क्या है, तो आप एल्किल हैलाइड तो आप अपने से ले सकते हो, कुछ भी आपका मन कर रहा है C2H5Cl लेने का, वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर Br लिखा है तो आप Br लिख लो, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है। फिर सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला अलग क्या हो जाएगा, ये AgBr अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C2H5NO2, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रो एल्केन। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, NO2 को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नाइट्रो, और 2 कार्बन वाला कंपाउंड है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रो। ये क्या बनेगा, नाइट्रो इथेन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, नाइट्रो इथेन। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये के पूरा कंपाउंड का क्या है, नाइट्रो इथेन, और AgBr अलग हो गया। फिर सिमिलरली क्या है, थर्ड नंबर रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड में क्या है भाई, सिंपल सा है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, याद रखना है, KNO2। सिल्वर नाइट्राइड का AgNO2। तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइड बनेगा। कैसे याद रखेंगे, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइड देन एल्किल नाइट्राइड इज ऑब्टेन्ड। सिंपल है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइड देन एल्किल नाइट्राइड इज ऑब्टेन्ड। चलो, RX क्या है आपका, तो RX आपको पता है कि ये एल्किल हैलाइड है, और ये क्या है, तो ये KNO2 हमने लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, उससे आपको बहुत मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इससे आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, इसलिए फिर से यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। KNO2 कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप चाहो तो सिंपल वे में भी लिख सकते हो, क्या, KNO2, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या बना, एल्किल नाइट्राइड बना। दोनों रिएक्ट किए तो ये K और X आपस में अलग हो गए, और क्या बन गया, एल्किल नाइट्राइड बन गया। इसकी रिएक्शन भी हमने लिखी है, आपको ये PDF में दिख जाएगी। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट,
रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है फर्स्ट नंबर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हम लोग किसके बीच की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ध्यान से पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रिएक्शन विथ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट हमने पढ़ा था। सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO2। अगर आपको याद हो तो किसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ कराएंगे भाई, RX रिएक्ट विथ AgNO2 एज AgNO2। और ये रिएक्शन जब आप कराते हो तो आपको पता है ये AgX अलग हो जाता है और RNO2 बचता है। ठीक है, यही वाली बात हमने की थी, अगर आपको याद हो। फिर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये हमने किया था सिल्वर नाइट्राइट के वाले केस में। ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड नंबर में से पोटेशियम क्या बना था हमारा, ये नाइट्रो एल्केन बन गया था। सिल्वर नाइट्राइट के साथ किया तो नाइट्रो एल्केन बन गया। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करेंगे तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा। और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये चीजें हमने रिकवर कर ली हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है। सिल्वर साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा एल्किल हैलाइड तो क्या बनेगा, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। अब आपको बोलोगे सर मुझे याद नहीं हो रहा, क्या क्या अलग करना है, तो ये अलग करना है, सिंपल सा है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से कराओगे तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं सेम विद द आर की जगह आपको C2H5 और ये बियर। समझना ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये जो दिखता है, मैं हर जगह RX लिखता हूं, ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर रहे हो, वो वैल्यू क्या पुट करोगे, R की जगह आप कभी CH3 डालोगे, कभी C2H5 डालोगे, है ना, कभी C3H7 डालोगे। इस तरह से आप R की जगह वैल्यू डालते जाओगे और कुछ चीजें अलग होंगी और कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला एल्किल हैलाइड अगर रिएक्ट करता है सिल्वर साइनाइड के साथ तो क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर ना। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, जब एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ईथर बनेगा। जब हमने बोला कि जब आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, सिल्वर नाइट्राइड का फॉर्मूला HAgNO2 होता है, तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। और जब आप पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा। फिर आपने बोला एल्किल हैलाइड की और रिएक्शन किसके साथ करा दें, तो और रिएक्शन कराना है तो आप सिल्वर साइनाइड के साथ करा दो तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। सिंपल सा है, हमने 4 प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम लोग बात करेंगे अगले वाले में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये 1 या 2 नंबर वाली रिएक्शन में भी आ सकता है, यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, साथ साथ 5 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड बताइए, किसके रिस्पेक्ट में, कि जब फर्स्ट ऑप्शन में दिया रहेगा कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन व्हाट इज ऑब्टेन्ड, तो ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कौन सी रिएक्शन है, ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, या ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखिए, है ना, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है भाई, क्या चल रहा है। तो इसके पहले जो हमने देखा है, इसके पहले हमने जो भी बात की है वो हमने बात की है
कि दो कंपाउंड के बारे में बात की, मतलब कोई एक कंपाउंड था, चाहे सिल्वर नाइट्राइट हो, चाहे पोटेशियम नाइट्राइट हो, चाहे सिल्वर साइनाइड हो, सब सारे कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमेशा किसी न किसी मेटल के साथ होगी। ध्यान रखना, मेटल मेटल क्या होते हैं भाई? मेटल होता है भाई आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सारे क्या है? मेटल होते हैं। तो अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन विथ मेटल के बारे में बात करेंगे। इसमें से सबसे पहली रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम है। ध्यान रखना है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएक्टेंट तो याद ही हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि कैटलिस्ट याद होना बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट है ये ड्राई ईथर, है ना, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो और क्या बनेगा ये तो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है इसमें कि किससे रिएक्ट कराना है, दूसरा क्या क्या कैटलिस्ट होगा, और क्या कंपाउंड बनेगा। तीन चीजें हो गई, है ना। तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम के साथ कराते हो तो क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हो। चलो बात करते हैं इसकी रिएक्शन, देखते हैं। ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, ये हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, अभी इसमें रिएक्शन नहीं डाल रहे हैं। रिएक्शन आपकी नीचे वाली है ना, लिखना आपको ये वाला है, ना कि ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये वाला आपको समझने के लिए है। ठीक है, लिखना आपको ये है, ठीक है, या ऊपर वाली भी लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। अगर आपको ये चीजें ऊपर वाली समझ में आ रही हैं तो आप ऊपर वाली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आर एक्स क्या है आपका? आर एक्स है आपका एल्किल हैलाइड है। अभी तक में तो आपको पता ही चल गया होगा। और ये Mg क्या है? आप बोलोगे सर ये मैग्नीशियम है। और ये क्या है? आप बोलोगे सर ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो बनेगा क्या? आप बोलोगे सर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन रहा है। तो आपने क्या कुछ नोटिस किया? आपने ये कुछ नोटिस किया होगा कि एल्किल हैलाइड को Mg के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। सिंपल है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो याद रखना है कि when alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether, then alkyl magnesium halide is obtained, and this is also called Grignard reagent. Now second, वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। वुड्स रिएक्शन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको याद ही रखनी है। मैंने आपको बताया ना, रिएक्शन विथ मेटल की जितनी भी रिएक्शन आपको यहाँ पे 3 या 4 में कराऊंगा वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले आप सोडियम की बात कर रहे हैं। अब कौन से मेटल की बात हो रही है? सोडियम की बात हो रही है। तो ध्यान से सुनो, when 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, याद रखना अभी तक हमने कहीं पर भी 2 एल्किल हैलाइड का यूज नहीं किया है, लेकिन अब हम लोग यूज कर रहे हैं 2 एल्किल हैलाइड की। when 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम, यानी कि जितना एल्किल हैलाइड आपने यूज किया, मतलब 2 एल्किल हैलाइड यूज किए तो 2 ही सोडियम रखना है। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कुछ आपको याद आया होगा कि इसके पहले भी हमने जो कैटलिस्ट था वो भी हमारा कैटलिस्ट क्या था? ड्राई ईथर था। अब फिर से हमारा कैटलिस्ट क्या है? ड्राई ईथर है, यानी कि दोनों रिएक्शन में क्या है? कैटलिस्ट ड्राई ईथर है। ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में लिखें, जैसा इस पे लिखा हुआ है। पीडीएफ आपको हमारे स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम चैनल में, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसलिए आप वो चीजें जरूर करें, साथ ही साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? जब हम लोग सोडियम से रिएक्ट, व्हेन 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्केन इज ऑब्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज कहां मिलेगी? जब आप एल्केन की रिएक्शन पढ़ोगे, एल्केन में की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तब भी आपको यही रिएक्शन आएगी, और वहां पर भी आपको यही कुछ करना होगा, ऐसा ही कुछ, यही रिएक्शन लिखनी है। तो 2 काम एक साथ ही हो जाएगा। ये रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है, सिंपल सा है। चलो, तो व्हेन 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, तो आपने देखा हमने 2 एल्किल हैलाइड लिख दिए, और 2 मोल ऑफ सोडियम, तो हमने 2 सोडियम भी लिख दिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनेगा क्या? एल्केन बनेगा। क्या चीज अलग होगी? तो ये इस तरह से ये अलग हो जाएगा।
ठीक है, जब ये अलग हो जाएगा आपका तो बचेगा क्या, आर आर बचेगा, तो हमने आर आर लिख दिया और बचा क्या 2NaX 2NaX। अब इसकी जगह पर आप R की जगह क्या क्या ले सकते हो, तो C2H5 ले लो या CH3 ले लो। तो हमने CH3 लिया है, CH3 Br, X की जगह आप Br ले लो या क्लोरीन ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो बचेगा क्या C2H6 और 2NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब क्या है, मतलब आपसे पूछा जाए कि वुड्स रिएक्शन क्या है, तो वुड्स रिएक्शन आपको बताना है कि व्हेन 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के एल्केन हमें मिलते हैं। मतलब इस रिएक्शन से हमेशा इवन नंबर के कार्बन कंपाउंड हमें मिलते हैं, है ना। एल्केन के जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा है क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो जो इवन नंबर के कार्बन होंगे, जिनमें इवन नंबर होगा, वही सारे हमें कार्बन कंपाउंड इसमें मिलेंगे प्रोडक्ट में, ध्यान रखना प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे यहां पर हमें क्या मिला, C2H6 मिला है, अगर आपने ध्यान दिया हो C2H6 ये क्या है, इवन नंबर का कार्बन है। तो हमेशा इवन नंबर कार्बन कंपाउंड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैसा कौन सी रिएक्शन है कि जिसमें इवन नंबर कार्बन कंपाउंड के एल्केन मिलते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। ध्यान रखना है इस बात को, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ जिंक। रिएक्शन विथ जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सॉरी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, तो व्हेन एल्किल हैलाइड 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, व्हेन 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक, किसके साथ, जिंक के साथ जब रिएक्शन होती है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और ड्राई ईथर, चाहे आप इथेनॉल की प्रेजेंस में कराओ या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराओ, तो मिलेगा क्या आपको, एल्केन ही मिलेगा। तो दो रिएक्शन आपको ऐसी मिल गई जिसमें एल्केन ही प्रोडक्ट है अल्टीमेटली। कौन कौन सी, इसके पहले हमने देखा वुड्स, और यहाँ पे फ्रैंकलैंड में भी क्या है, प्रोडक्ट हमारा एल्केन ही बन रहा है। तो क्या हमने देखा, हमने ये देखा व्हेन 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल या ड्राई ईथर, देन एल्केन इज ऑब्टेन्ड। क्या ऑब्टेन होगा, एल्केन ऑब्टेन होगा। और यहां पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इवन नंबर के लिए ही होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो अभी 4 रिएक्शन आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको कहां पर मिलेगी, एरोमेटिक कंपाउंड में जब आप पढ़ोगे तब वहां पर भी आपको ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले अभी बात क्या कर रहे हैं, एल्केन की एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप बेंजीन के साथ कराते हो, बेंजीन क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। और जब आप बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन एल्किल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या क्या अलग होगा, ये HCl अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, C6H5CH3। ये ऐसा क्यों लिख दिया, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मैंने इसको ऐसा लिख दिया C6H5H ऐसा कुछ। और हमने एल्किल हैलाइड आपको पता है कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड है तो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया है क्योंकि मुझे ये दोनों को अलग करना था। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, C6H5CH3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन भी बोलते हैं, या आप बोलो मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। HCl हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन एल्किल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
बिल्कुल सिंपल सा है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा और अच्छी कोशिश करूंगा कि वीडियो मिलाऊं। ठीक है, हमारी कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल हो सकते हैं। 9th 11th 12th 9 10th 11th 12th किसी भी क्लास में आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अभी करेंटली 12th बैच चल रहा है, 12th का बैच चल रहा है। आप चाहें तो उसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए आपको व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे ज्वाइन करके आप हमारे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में एनरोल हो सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।